स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, वर्कशीट 4 के सॉल्यूशन से पहले हम लोगों को कुछ वर्कशीट 4 के बारे में बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर थे 6th सेंचुरी बीसी के। इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल प्रॉपर्टी को फाउंड किया है, खोजा है, राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के। ये जो प्रॉपर्टी है ये इन्हीं के नाम के पे बन गया, मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो है ये पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर के नाम पर ही बन गया। हालांकि पाइथागोरस को पीरियड देने वाले इंडियन मैथमेटिशियन बौद्ध ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल के को प्रूफ करते हैं, उसके प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं 800 बीसी के आसपास में। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं। ठीक है, जो साइड AC है, ये AC जो साइड है ये राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट है। ठीक है, ये देखिए राइट एंगल यहाँ बन रहा है ना, ये राइट एंगल यहाँ बन रहा है, इसके अपोजिट में ये हाइपोटेनस, इसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, जो और दो साइड से AB और BC ये जो दो साइड से आपको दिख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के लेग्स हैं। ओके, चलिए हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। आप लोगों को 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं। इसे आप लोगों को ABC नाम दे देना, लेबल कर देना है, और एंगल C को आपको हमेशा राइट एंगल में रखना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, AB और हाइपोटेनस C के साइड्स को मेज़र करना है। अब इस फिगर को, अब इस टेबल को आप लोगों को कंप्यूट करना है, लेंथ को कंप्यूट करना है और इस टेबल को आप लोगों को फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस चीज़ को आप लोग घर में बहुत ही ईजी करके देख सकते हैं। 3 राइट एंगल आपको किसी भी शेप में बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ABC के मेजर्स को आप लोगों को फाइंड करना है और C को हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही रखना है। अब देखिए आप लोग इस मेजर को कीजिएगा, आके मैं समझा देता हूँ। आप लोग क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिएगा कि हर एक केस में C² जो होगा, जो हाइपोटेनस होगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर रहेगा A² + B²। तो इस ऐसा करने पे, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, लीनियर इक्वेशन के थ्रू देखा जाए, जैसे हम लोग उधर भेज के उसके प्लस में कर सकते हैं। C² = A² + B², मतलब A का स्क्वायर को B का स्क्वायर से प्लस करने पे हमारे पास ये C का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब जो दो बेस है AC और BC, इनके स्क्वायर को प्लस करने पे हमारे पास AB जो हाइपोटेनस है ये आ जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ये उसके अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यदि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वो C पे राइट है, तो AB का वैल्यू देखिए यहाँ पर AB = C, BC = A। देखिए नाम दिए हुए यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं दे करके, यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल लिया गया है BC = A और AC = B। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा देखा जाए तो C², ये जो C² है ये A² + B² करने पे आ जाएगा। चलिए हम लोग इस चीज़ को कॉपी के थ्रू समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अभी इस फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल को लिया है। ओके, और वो C पे ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री C पे फॉर्म हो रहा है। ओके, अब जो वैल्यूज हमारे पास दिए हुए हैं उसे हम लोग लिखते हैं। तो AB का हमारे पास है = C, BC हमारे पास है A और AC हमारे पास है B। ये देखिए ये वैल्यूज हमारे पास है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसके अपोजिट में हाइपोटेनस होता है। उसके अपोजिट वाली लाइन को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे ये हो गया आपका AB हाइपोटेनस। AB आपका हो गया हाइपोटेनस। AB को किसके थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है? C के थ्रू AB को यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं C का स्क्वायर = A² + B²। A² + B², मतलब A का स्क्वायर और B का स्क्वायर यदि हम लोग सम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा C का स्क्वायर। ओके, चलिए और हम लोग आगे डिटेल में जानते हैं। दो साइड्स, हाइपोटेनस जो है ये अन्य दो साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है,
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। फ्रेंड्स चलिए हम लोग इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। एक और राइट एंगल ट्रायंगल मैं आपके पास बना रहा हूँ, देखिए हम लोग यहाँ पर एक और राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग आगे समझेंगे। ये मैं उस टाइप का नहीं, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। ओके देखिए, तो ये हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, इसका नाम ABC हम लोग दे देते हैं। AB का लेंथ मान लीजिए आपके पास AB का लेंथ है 5। AB का लेंथ आपके पास है 5 सेंटीमीटर। BC का लेंथ आपके पास है 4 सेंटीमीटर और AB का लेंथ आपके पास है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं AB का लेंथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। देखिए इसके थ्रू हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब देखिएगा तो आप देखिएगा यदि हम लोग BC का स्क्वायर करते हैं और AC का स्क्वायर करते हैं और दोनों को सम करते हैं तो वो AB के स्क्वायर के इक्वल आता है। चलिए हम लोग इसे प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो AB हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC हमारे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और AC हमारे पास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 3 दिए हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मेजर्स को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, C स्क्वायर हम लोग इसे ले सकते हैं हाइपोटेनस। यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसके अपोजिट में हम लोग देखेंगे जो लाइन रहेगा वही होगा हाइपोटेनस। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखना है आप लोगों को, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16। आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 25। तो इसलिए हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि दो साइड्स का सम करने पे, दो साइड्स के स्क्वायर का सम करने पे वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं यदि इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, यदि एक साइड ट्रायंगल के एक साइड का स्क्वायर ये दो साइड्स के सम स्क्वायर्स के सम के इक्वल हो तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोला, फिर से बता रहा हूँ एक बार। देखिए, यदि एक साइड दो साइड्स के एक साइड का स्क्वायर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो हम लोग उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने इसे प्रूफ किया है। इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मान लीजिए 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास है, ABC एक ऑर्डर में है। ठीक है, तो वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म करते हैं यदि C स्क्वायर मतलब C का स्क्वायर, ABC में जो C का स्क्वायर है ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल होगा। दो पॉजिटिव इंटीजर M और N के लिए n जो है ये m से बड़ा होगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसा बनेगा, a कैसा बनेगा, a का वैल्यू क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। n का स्क्वायर में हम लोगों को m का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। सेकंड b कैसे आएगा, b आएगा 2mn, m और n का जो वैल्यू दिया हुआ है m इंटू n इंटू 2। ठीक है, इसके थ्रू चलिए हम लोग समझेंगे आगे। अभी m और c का वैल्यू हमारे पास कैसे आएगा, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, c का वैल्यू हमारे पास n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर करने पे आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसे अब सॉल्व करते हैं। मान लीजिए n का वैल्यू हमारे पास 2 दिया हुआ है और m का वैल्यू हमारे पास 1 दिया हुआ है। तो जो हम लोगों ने भी पढ़ा ना, मैं लिख दे रहा हूँ कॉपी में, जो हम लोगों ने पढ़ा ना कि a का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, तो a का वैल्यू n स्क्वायर में हम लोग m स्क्वायर को माइनस करके निकालेंगे। b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे 2mn करके, 2mn करके। c का वैल्यू हम लोग निकालेंगे n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर करके, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 2mn। ओके, इसके थ्रू हम लोग निकालेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसका वैल्यूज निकालते हैं कि ABC क्या क्या आएगा। तो n का वैल्यू 2 है हमारे पास, m का वैल्यू 1 है। सबसे पहले हम लोग a निकालते हैं। ठीक है, कि हमारे पास a क्या आएगा, तो a का हमारे पास फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 ये आ गया 3। तो a हमारे पास आ गया है 3। b निकालते हैं, b है 2mn। तो 2 इंटू m का वैल्यू हमारे पास है 1
और n का वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 2 जा 4, c निकालते हैं तो c हमारे पास है n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ओके, तो अब देखते हैं n स्क्वायर हमारे पास है 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 5। देखिए तो हमारे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आया, हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 3 4 5। अब इस चीज़ को सभी लोग प्रूव भी करके देख लेते हैं। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है, तो क्या फार्मूला है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। सी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 25 इज इक्वल टू 25, तो ये भी हमारा हो गया प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के तरीके से हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कोई निकालते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखिए, n का वैल्यू हमारे पास 5 दिया हुआ है और m का वैल्यू हमारे पास 4 दिया हुआ है। तो पिछले क्वेश्चन के फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था, आप लोग फिर से देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, फिर b का वैल्यू निकाला था और c का। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद ही है, क्या क्या है फार्मूला, तो फार्मूला सबसे पहला कि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर करना है a निकालने के लिए, b निकालने के लिए हम लोगों को 2mn करना है और फिर c निकालने के लिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करना है। याद है सब लोगों को? चलिए उसे सॉल्व करते हैं। तो n स्क्वायर हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है, a निकालते हैं सबसे पहले, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये देखिए हम लोग इधर सॉल्व करते जा रहे हैं। 20 देखिए स्टूडेंट्स, मैं नीचे रहूँगा, अभी इधर सॉल्व कर रहा हूँ। 25 माइनस 16 ये आ गया 9। ओके, सबसे पहला नंबर ए हमारे पास आया है 9। बी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बी देखिए 2mn बोला जाता है, ठीक है, 2 इंटू 5 m, ये हमारे mn मतलब 4, 2 इंटू 4 इंटू 5, तो उल्टा होता 24, 8 इंटू 5 40, तो बी हमारे पास आएगा 40 और सी हमारे पास आएगा m स्क्वायर प्लस n, इसका मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 25, यहाँ पर 25 माइनस 16 हुआ, यहाँ पर 16 प्लस 25 होगा, तो यहाँ पर 41। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 9, 40 एंड 41। देखिए ये हमारे पास आ गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देख लीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ये आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हम लोग वर्कशीट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स ही आप लोगों को दिखेंगे, तो चलिए वर्कशीट 4 हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए बताया जा रहा है कि एक राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो 17 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यदि दो जो साइड्स बच रहे हैं, ये तो हाइपोटेनस हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर से मैं समझा रहा हूँ, ये हमारे पास हाइपोटेनस 17 सेंटीमीटर हो गया, ये और ये 2 साइड्स बच रहे हैं, इनमें से एक साइड हमारे पास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग को थर्ड साइड को फाइंड करना है। चलिए अब उसे सॉफ्ट कॉपी में सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस हमारे पास 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, फिगर बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग फिगर बना लीजिए, वही अच्छा होगा, आप लोगों को भी आसानी होगी, कॉपी चेक करेगा उस पर आप लोगों का एक गुड इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा किसी भी क्वेश्चन में, खासकर राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में। देखिए तो यहाँ पर हाइपोटेनस 17 सेंटीमीटर दिया गया है। मैंने यहाँ पर ABC एक राइट ट्रायंगल ABC is a right angle triangle ट्रायंगल आप लोग पूरा लिखिएगा। एट कहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी में राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग देख सकते हैं। B इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी इसका 90 डिग्री है। चलिए अब हम लोग इसे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक साइड का हम लोग यहाँ लिखेंगे हाइपोटेनस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, वन साइड 8 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वो पहले होगा आर बाद में होगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या जानते हैं कि ए सी स्क्वायर, मतलब ये ए सी जो है हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों को प्लस करने पे हमारे पास आता है हाइपोटेनस। ओके, चलिए तो ए बी, अब हमारे पास देखिए ए सी स्क्वायर 17 दिया हुआ है, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए बी हमारे पास नहीं दिया हुआ तो हम लोग इसे ए बी ही स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। प्लस बी सी हमारे पास दिया हुआ है ना 8 स्क्वायर, तो 2, अब देखिए यहाँ पर ए बी को हम लोग इधर ले आते हैं क्योंकि हम लोग ए बी स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व करना, बहुत ईजिली आप लोग उसे सॉल्व कर पाइएगा। ओके, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289, 17 का स्क्वायर सभी को पता है 289 होता है -64, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो ए बी इज इक्वल टू, अब ए बी का वैल्यू निकलेगा कैसे, इन दोनों को माइनस किया 225 आया, 225 रूट निकालेंगे हम लोग, देयरफॉर ए बी का वैल्यू हमारे पास आ गया 225। इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत लोग रूट नहीं जानते हैं, बहुत स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इंटू करके देख सकते हैं। देखिए 225 कब आता है, तो ए बी इंटू ए बी में 225 आएगा। देखिए आप लोग इधर नहीं लिखिएगा ऐसे, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इधर चाहे इस स्टेप के यहाँ लिख सकते हैं। ए बी इंटू ए बी करने पे हमारे पास क्या आएगा 225 आएगा, तो ए बी इंटू ए बी इंटू करके देखिएगा 15 इंटू 15 आएगा, तो एक ए बी हम लोग निकाल लेंगे, तो ए बी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15। देखिए ए बी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15। ओके, इस स्टेप का आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आप लोगों को क्या करना होगा, बस इस स्टेप के बाद ये जो स्टेप है ए बी स्क्वायर को 225, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये लाना होगा, इससे आप लोग खत्म कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर। बताया जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है उसका लेंथ 13 सेंटीमीटर है। यदि एक साइड 5 सेंटीमीटर लंबा है तो हम लोगों को दूसरा साइड निकालना है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर भी हम लोग फिगर बना लेंगे। देखिए इस फिगर को हम लोग यहाँ पर भी बना लेंगे। ओके, नेम दे देंगे ए बी सी, यहाँ पर 90 बन रहा है। ये हमारे पास जो हाइपोटेनस है ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। मान लीजिए बी सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, आप चाहे तो ए बी में 5 लिख सकते हैं, मैंने बी सी में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसे यहाँ पर लिखते हैं। जो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने लिखा था पिछले क्वेश्चन में, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी में आज 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल, क्या हाइपोटेनस ट्रायंगल का 13 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एक साइड क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा साइड हम लोगों को निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग यहाँ निकालेंगे, बाय पाइथागोरस ओके, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि ए सी स्क्वायर, ये जो ए सी स्क्वायर है ये इक्वल टू होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी ए बी स्क्वायर। ओके, सी हमारे पास 13 है, वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर प्लस ए बी हम लोग ऐसे ही रन देंगे क्योंकि हमारे पास इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, मुझे ही फाइंड करना है। ओके, तो ए बी स्क्वायर हम लोग इधर ले आएंगे इक्वल टू साइड के इधर, और 13 स्क्वायर में हम लोग उधर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 169 माइनस 25, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा, ए बी स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 144। चलिए मैंने आपको बताया था ना कि ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे, सेकेंड ट्रिक से निकाले, तो ए बी इज इक्वल टू, देखिए 12 इंटू 12, ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू 12 इंटू 12, देयरफॉर ए बी का वैल्यू हमारे पास आ गया
12 सेंटीमीटर। ओके, आप लोग लिख सकते हैं हेंस द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, हेंस द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 12 सेंटीमीटर। हमारे पास थर्ड साइड का लेंथ आ गया है 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स का जो लेंथ है ये इक्वल है, ठीक है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ये 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोगों को ईच साइड, एक एक साइड के लेंथ को फाइंड करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मैंने फिगर बना लिया, देख लिया आप लोग फिगर। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, देख सकते हैं आप, एंगल B में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लेट टू इक्वल साइड्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो साइड्स इक्वल है, तो टू इक्वल साइड्स बी एक्स, दो इक्वल साइड्स हम लोग एक्स मान सकते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, पूरा स्क्वायर लिखिएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है। थोड़ा यूएससी होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा गलती हो गया है, यूएससी होगा, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर 800 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कैसे आता है, बेस स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, प्लस बेस का स्क्वायर करने पे, बेस का स्क्वायर करने पे हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 800 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हम लोगों ने एक्स लिया है, दो साइड से एक्स लिया है, दोनों एक्स एक्स हम लोगों का है, ठीक है। तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2 इज इक्वल टू 400। देखिए अब हम लोग यहाँ पर मैंने 400 पीछे से लिख देगा ताकि कोई हार्डशिप ना हो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 400 आया एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 20, देयरफॉर एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया है 20 सेंटीमीटर। एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। हेंस हम लोग लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ ईच साइड, हेंस लेंथ ऑफ ईच साइड इज 20 सेंटीमीटर। ईच साइड का लेंथ जो है ये होगा 20 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 4। बोला जा रहा है कि दो पोल्स, एक का हाइट 6 मीटर, दूसरा का हाइट 11 मीटर। दो पोल्स है, पहला का हाइट 6 मीटर, दूसरा का हाइट 11 मीटर। दोनों एक प्लेन ग्राउंड पे खड़े हैं, स्टैंड है। यदि उनके बीच का डिस्टेंस है, उनके फीट के बीच का डिस्टेंस, चलिए हम लोग यहाँ पर फिगर के थ्रू से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पोल है 6 मीटर का और एक पोल है 11 मीटर का। तो बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के फीट के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 12 मीटर, 12 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों को इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। चलिए तो हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कि ए बी, देखिए मैंने यहाँ दो पोल्स लिया है, एक ए बी और एक सी डी। ए बी एंड सी डी दो पोल्स है, ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स, ठीक है, दो पोल्स है। लेंथ क्या क्या है, ऑफ लेंथ 11 मीटर एंड 6 मीटर, 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। ए बी पोल का लेंथ मैंने यहाँ पर लिया है 11 और सी डी पोल का लेंथ हम लोगों ने लिया है 6 मीटर। ओके, 6 और 11 मीटर हम लोगों ने ले लिया है इसका लेंथ। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे जो भी चीज़ों ने को हम लोगों ने लिया है, जैसे कि
ए बी हमारे पास क्या है 11 मीटर है, एक पोल ए बी जो सबसे बड़ा पोल है 11 मीटर का है। सी डी पोल जो है ये हमारे पास 6 मीटर का है। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ये बी सी है और बी सी डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर मीटर का। इसमें इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा कि कहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, बाकी मैं को समझा रहा हूँ। देखिए ए बी हमारे पास हम लोगों ने लिया है, एक पोल ए बी है जिसका लेंथ 11 मीटर है हमारे पास। बी सी जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये एक पोल है, ये एक पोल है, इन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर का है, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर बी सी के रूप में लिया है। और सी डी जो कि दूसरा पोल है, ठीक है। और हम लोगों को इसकी और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजिली हम लोग इसे फाइंड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सी डी 6 मीटर है और बी सी 12 मीटर है, ठीक है। बी सी हमारे पास हो गया, सी डी हमारे पास हो गया और ए बी हमारे पास हो गया। अब देखिए ए ई हम लोग निकालेंगे, ई डी और ए ई। तो ई डी, देखिए ई डी हमारे पास कैसा आएगा। टॉप्स के डिस्टेंस को निकालने के लिए यदि हम लोगों को इसका कोई काम नहीं, मेन हम लोगों को इसका है, ठीक है। लेकिन इसका काम है इसको फाइंड करने में, इसको फाइंड करने में, इसको फाइंड करने में इसका काम है, ठीक है। चलिए हम इसे फाइंड करते हैं। तो ई डी कैसे आएगा, ई डी किसके इक्वल है, तो बी सी के इक्वल है। देखिए दोनों इक्वल है आपस में, स्क्वायर टाइप फॉर्म हो रहा है। तो ई सी इज इक्वल टू बी डी 12 मीटर, ई सी बी डी दोनों इक्वल है 12 मीटर के, ठीक है। अब देखिए ए ई निकालते हैं हम लोग। तो ए ई कैसे आएगा, ए ई आएगा ए बी में माइनस करेंगे जब हम लोग ई सी को, ठीक है। तो हमारे पास 11 मीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 11 मीटर माइनस 5 सेंटीमीटर 6 मीटर इज इक्वल टू ये 5 मीटर हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ए ई हमारे पास आ गया 5 मीटर, ई डी हमारे पास आ गया 12 मीटर। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर हाइपोटेनस भी आप देख पा रहे हैं, दो साइड्स भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका टॉप्स का डिस्टेंस निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM, बाई पाइथागोरस थ्योरम। AD क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि AD हमारे पास है हाइपोटेनस, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार का हमारे पास है। AD का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, वही तो टॉप्स का डिस्टेंस होगा, AD का स्क्वायर ही टॉप्स का डिस्टेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने गलती से AB लिख दिया है, AE होगा, ठीक है। देखिए ये AE होगा, इस दोनों का स्क्वायर का सम करने पे इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो AD का स्क्वायर, AE का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर हमारे पास है 12 का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, ओके। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, AD इंटू AD इज इक्वल टू 13 इंटू 13, देयरफॉर AD हमारे पास आ गया 13 मीटर। देख लीजिए स्टूडेंट्स कितना इसलिए हम लोग का सॉल्व हो गया, AD हमारे पास आ गया 13 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज 13 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स फिर से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्या किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन में। देखिए दो पोल्स थे 11 और 6 सेंटीमीटर के, 6 मीटर के, 11 मीटर और 6 मीटर के, ठीक है। यहाँ पर 6 मीटर हम लोग एक जगह कर दिया, ठीक है। देखिए स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। अब 11 में 6 जाएगा तो 5, यही हमारे पास हो गया 5 मीटर का, ठीक है। जब BC 12 मीटर के हैं तो AD भी 12 मीटर का होगा। अब इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और ये 12 मीटर क्या है, टॉप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और ये फीट के बीच का डिस्टेंस था, ठीक है। डिस्टेंस तो था लेकिन फीट के बीच का था, हम लोगों को टॉप के बीच का निकालना था। चलिए तो हम लोग सॉल्व हो गया, तभी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ कर रहे हैं। चलिए हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी ये भी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखिए हम लोगों को रेक्टेंगल के डायगोनल का लेंथ निकालना है, ठीक है। डायगोनल आप समझते हैं, डायगोनल रेक्टेंगल का डायगोनल वो होता है जो कि
रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। ओके, तो हम लोगों के पास दिया हुआ 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, लंबाई 15 और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है इसमें भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे इन रेक्टेंगल ABCD, एल छूट गया, इन रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD में हम लोग देख पा रहे हैं कि साइड AB, ये जो साइड AB है और CD दोनों इक्वल होंगे। DC इज इक्वल टू AB, 15 सेंटीमीटर, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, 15 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। यहाँ पर BC हमारे पास लिए हैं हम लोग, तो BC इज इक्वल टू AD, ये भी 15 सेंटीमीटर का होगा। ऐसा लिखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही लिखिएगा, ठीक है। दोनों 15 सेंटीमीटर, एक 15 से, ओह सॉरी यहाँ पर 8 होगा ना, सॉरी 15 सेंटीमीटर नहीं 8 सेंटीमीटर, ये लोगों ने 8 लिया तो ये भी हमारे पास 8 ही आएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक हो रहा है ADB और एक हो रहा है BDC, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोगों को डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। तो हम लोग को दोनों ट्रायंगल से नहीं कोई मतलब है, ये हाइपोटेनस हम लोग ले लेंगे, ठीक है। डायगोनल हमारे लिए हाइपोटेनस हो जाएगा क्योंकि दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ABD या फिर BDC, किसी से भी हम लोग, मैं BDC से ले लेता हूँ या फिर ABD से ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABD, राइट एंगल ट्रायंगल ABD में एंगल A के पास 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A के पास 90 डिग्री हमारा फॉर्म हो रहा है। अब देखिए जो BD है, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, BD हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर ये डायगोनल है, डायगोनल तो है लेकिन हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू यदि हम लोग देखते हैं, उसके बेसिस पे यदि देखा जाए तो ये हमारे लिए हाइपोटेनस है, और यदि रेक्टेंगल के बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो ये हमारा हाइपोटेनस है। यहाँ पर डायगोनल ने क्या किया है कि एक रेक्टेंगल को दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड किया है। ओके, चलिए हम लोग से आगे सॉल्व करते हैं। BD का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, BD का स्क्वायर है तो BC का स्क्वायर, BC हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हमारे पास 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो BD का स्क्वायर एज इट इज़ रहने देंगे, 8 8 64 प्लस 15 15 20 225 225। तो BD का स्क्वायर आपके पास आ गया है 289। देखिए दोनों का सम किया 289 आया है। अब दोनों का सम करने पे हमारे पास आ गया है 289, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू √289, ये स्क्वायर इधर चला गया, रूट में चला गया, ठीक है, रूट हो जाएगा। BD का वैल्यू हमारे पास, रूट से हम लोग BD का वैल्यू निकाल लेंगे, तो BD हमारे पास आ गया 17 सेंटीमीटर। देखिए कितना ऐसे सॉल्व हो गया, हमारे ये 17 सेंटीमीटर हमारे पास डायगोनल का लेंथ आया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ डायगोनल, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज, डायगोनल का लेंथ हमारे पास हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना इजीली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस आप लोगों को ध्यान ये रखना था कि डायगोनल दो राइट एंगल ट्रायंगल में रेक्टेंगल को डिवाइड कर चुका है। जो हम लोगों ने डायगोनल का हम लोगों को लेंथ निकालना था, तो जो डायगोनल हम लोगों ने लिया वो हमारा बन गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बन गया हमारा डायगोनल, ठीक है। और दो एक परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ था, हाइट हमारे पास दिया हुआ था, और हमारे पास ये भी देख सकते बेस हमारे पास 15 था, और जो हाइपोटेनस है ये इन दोनों के स्क्वायर का सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो 289 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सॉल्व हो गया, 5th तक पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और इस चैप्टर के पिछले वर्कशीट का वीडियोस अपलोड है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे, आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। और मैंने अदर सब्जेक्ट से बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए हैं, यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन का आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।